कण कण में राम है, क्षण क्षण में राम है। देश काल दिश विदिश, कोई ऐसा स्थान बताओ कि जहां राम न हो, जहां भगवान न हो। कोई कण ऐसा नहीं है जहां राम न हो, कोई क्षण ऐसा नहीं है जहां भगवान न हो, जहां और जब राम न हो, ऐसा कोई कण नहीं। आपको ऐसा कोई कण नहीं मिलेगा, आपको ऐसा कोई क्षण नहीं मिलेगा। omnipresent, omniscient, omnipotent, तो ऐसा जो तत्व है उसका न होना कभी भी नहीं होता। देखो, तुम्हारा शरीर सद भी रूप है और असत रूप भी है, लेकिन उस शरीर के अंदर की जो चेतना है वो सद रूप है। क्योंकि जब तुम्हारा शरीर नहीं था तो भी ये चेतना थी, और जब तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा तो भी ये चेतना रहेगी, और तुम्हारा शरीर है तो भी ये चेतना है। जैसे भगवान आदि में भी है, अंत में भी है और मध्य में भी है, दोनों में है। हाँ, जब तुम्हारा शरीर है तो वो तुम्हारी चेतना चैतन रूप से अभिव्यक्त हो सकती है। तुम्हारे शरीर का होना न होना ये हो सकता है, लेकिन तुम्हारी जो वो आत्मा है तुम्हारे शरीर में, वो हमेशा रहेगी। वही तो राम है। राम को ढूंढने हम अयोध्या में जाएं, राम को ढूंढने हम मंदिर में जाएं। राम को ढूंढने जाने के लिए हमें न अयोध्या जाने की आवश्यकता है और न हमें मंदिर में खोजने की आवश्यकता है। कण कण में राम है। राम को अपने हृदय में आप ढूंढें। वो जो चैतन्य शक्ति है आपके हृदय में, आपकी जो अंतर चेतना है, वही राम है। वो सतरूप है। तुम्हारा होना ना होना कोई माने नहीं रखता, लेकिन तुम्हारी जो आत्मा है उसका ना होना ये कभी नहीं हो सकता। ये शरीर हो भी सकता है, शरीर नहीं भी हो सकता है, लेकिन उस शरीर के भीतर की जो आत्मा है, जो चैतन्य है, वो शरीर के पहले भी था और शरीर के बाद भी रहेगा। कि न जायते म्रियते वा कदाचित् त्रातं भूत्वा भविता वनभूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यमते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं च एनमजमव्ययम्। छह विकार शरीर के होते हैं। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपेक्षीयते और विनश्यते। ये छह विकार शरीर के हैं। आत्मा में कोई विकार नहीं होता। इसलिए शरीर जन्मता है, शरीर मरता है।
क्यों? क्योंकि शरीर में विकार होते हैं और इन्हीं विकारों के चलते ही ये शरीर खत्म हो जाता है। आत्मा क्यों नहीं मरती? आत्मा क्यों अजर अमर है? आत्मा इसलिए अजर अमर है कि आत्मा में कोई विकार ही नहीं होता। आत्मा विकार रहित है। भगवान कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में कि तू इनको नहीं मारेगा तो क्या ये लोग अमर हो जाएंगे? अरे इन लोगों को तो एक दिन मरना ही मरना है। तू नहीं मारेगा तो कोई और मारेगा। ऐसा नहीं है कि तू नहीं मारेगा तो ये मरने वाले नहीं है। चाहे तू न मारे, लेकिन तू नहीं मारेगा तो काल इन्हें मारेगा। मये वेतम निहता पूर्वमेव निमित्तमानम भव शब्दयासिनम। 11वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये सारे भूत जब नहीं थे, दिखाई नहीं पड़ रहे थे, उस वक्त भी ये सब थे। और अव्यक्त रूप में थे और इस समय दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए ये व्यक्त रूप में है। जब नहीं रहेंगे तो फिर व्यक्त हो जाएंगे। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। आत्महत्या क्या है? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव, कि पहले ये अव्यक्त थे, यानी कि दिखाई नहीं देते थे, और इस वक्त ये सब व्यक्त है। पहले ये अव्यक्त थे, दिखाई नहीं देते थे, अब ये सब व्यक्त हो गए, दिखाई देने लगे, और फिर कुछ दिनों बाद ये लोग, कुछ दिनों के बाद ये लोग फिर अव्यक्त हो ही जाएंगे, फिर नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो अगर कोई आत्महत्या कर ले तो आत्महत्या किसकी होती है? देह की होती है। आत्मा में कोई आत्महत्या नहीं है, क्योंकि आत्मा की हत्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो अव्यय है, वो नित्य है। एक आदमी जीवन की समस्याओं से ग्रसित हो, एक संत के पास गया और बोला कि महाराज, मैं जीवन की समस्याओं को झेलते झेलते थक गया हूं, अब मेरे में शक्ति नहीं है, मन करता है कि आत्महत्या कर लूं। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? तो संत ने कहा कि तेरे मन में अगर आत्महत्या की बात आ रही है, तू आत्महत्या करना चाह रहा है, तो निश्चित तू आत्महत्या कर, बिल्कुल। और आत्महत्या करके तू देख ले, क्योंकि तू आत्महत्या कर ही नहीं सकता। सुसाइड इज नॉट पॉसिबल। उसने कहा मैं रेल की पटरी पर सो जाऊंगा और ट्रेन आएगी, मेरे ऊपर से गुजर जाएगी। तो संत ने कहा ये हत्या शरीर की है, तेरी कौन सी हत्या है? तेरी नहीं। तूने जहर पी लिया, तूने फांसी का फंदा गले में लगा लिया, तू थोड़ी मरा है, तेरा शरीर मरा है, और तू शरीर नहीं है। जब लोग रो रहे हैं तू भी तू है। हाँ, बस फर्क इतना है कि पहले तू व्यक्त रूप में था, अब तू अव्यक्त रूप में है।
सभी सगे संबंधियों को रोता हुआ देखता है, लेकिन वो लोग तुझे नहीं देख पा रहे क्योंकि तू अभिव्यक्त हो गया। लेकिन तू है, फिर भी तू है। बस तेरे पास उन भावों को अभिव्यक्त करने का जो साधन था, कौन साधन? शरीर। अब यह शरीर नहीं रहा। यू कैन सी but they cannot see you. You want to tell to something, but they don't listen to you. अब तू पछताएगा, गड़बड़ी हो गई। एक शरीर था तो सुविधा थी, मैं शब्दों के माध्यम से, भावों के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर लेता था। अभिव्यक्त इसलिए कर लेता था क्योंकि मैं व्यक्त था, और जो व्यक्त होता है वही अभिव्यक्ति कर सकता है। अपनी मौजूदगी का एहसास किस माध्यम से हो रहा था? इस शरीर के माध्यम से। अब यह शरीर रहा नहीं। पहले तो समस्या केवल थोड़ी सी थी, अब समस्या और गहरी हो गई। आत्महत्या कर लेने के बाद अब कुछ आप कर ही नहीं सकते, और वैसे भी आत्महत्या करने वालों की कोई सदगति तो होती नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि वैसे भी सुसाइड को कानूनन इलीगल है। आत्महत्या को धार्मिक पाप भी माना गया है। क्यों? क्योंकि आत्महत्या करने वाले समस्या से मुक्त नहीं होते, केवल वो शरीर से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन समस्याओं से मुक्त नहीं हो सकते। आत्महत्या करने के बाद समस्या और गहरी हो जाती है। समस्या और बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक साधन शरीर था। अब वो शरीर रहा नहीं, वो साधन तुमने गंवा दिया, तो मुश्किल तो और बढ़ जानी है। समस्या से मुक्त नहीं हो सकता, वह मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। वो अपने आप को और बंधन में, और ज्यादा समस्या में, और बड़ी समस्या में वो डाल देता है। इसीलिए धार्मिक रूप से भी आत्महत्या को पाप माना गया है, कानूनन जुर्म है। और यह बड़ी अद्भुत बात है कि इसके पीछे एक समझदारी है। इसीलिए तो कहते हैं कि आत्महत्या न करो। जिस अर्थ में संसार के लोग आत्महत्या शब्द प्रयुक्त करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, ऋषियों ने भी आत्महत्या शब्द प्रयुक्त किया, भागवत में, उपनिषदों में भी। तास्ते प्रेत्याभिवगच्छते एके चात्महनो जना कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीजवे शिक्षतं समा असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता। जो आत्मघाती हैं, जो उस अंधकार से भरे हुए लोक में चले जाते हैं, वो कौन सा अंधकार है? अज्ञान का अंधकार है। क्योंकि यहां ज्ञान का सूर्य प्रकाशमान नहीं हो रहा है। अब जरा विचार करो, जरा सोचो कि एक विष्ठा में पड़े हुए कीड़े में भी चेतना तो होती है। नाली के कीड़े में जो ये कीड़े चलते हैं, उनमें भी तो चेतना होती है। वही चेतना आप में भी है, और जो चेतना आप में भी है
वही चेतना उसने दी है। और जहां तक संबंध चेतना का है कोई फर्क नहीं है। लेकिन आपका जो शरीर है, आपको जो जीवन मिला है, वो सूर्य के ज्ञान से प्रकाशित हुआ है। वो विष्ठा का पीड़ा अंधकार में है, यहां ज्ञान का सूर्य है। कीड़ों की दुनिया में, मकोड़ों की दुनिया में ज्ञान का सूर्य नहीं है, वो अंधकार से भरे हुए लोक में गया है। असूया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता। इसलिए आज का ऋषि कहता है, जो आत्मघाती हैं, जो आत्महत्यारे हैं, वे ऐसे लोक में चले जाते हैं जहां अज्ञान का केवल अंधकार ही रहता है, वहां ज्ञान का सूर्य नहीं रहता है। आप यहाँ सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं, आप इस रस का अनुभव ले रहे हैं। और अगर कोई कुत्ता आ जाए तो कुत्ते की कर्णेंद्रिय तुम्हारी कर्णेंद्रिय से ज्यादा तेज है, ध्यान देना। गीध की आंख तुम्हारी आंख से ज्यादा क्षमतावान है। कुत्ते के सूंघने की शक्ति आपके सूंघने की शक्ति से ज्यादा तेज है। चोर को, हत्यारे को पकड़ने के लिए इसीलिए कुत्तों की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि सूंघने की शक्ति उनको ज्यादा महसूस होती है। अमेरिका जैसे राष्ट्रों के, अब देखिए, तुम्हारी जो प्राणेंद्रियां हैं, तुम्हारे प्राणेंद्रिय से कुत्ते की छोटी चींटी की ज्ञानेंद्रियां सबसे ज्यादा तेज है।